जब भी हम टर्मिनेटर का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले स्काईनेट का T-800 टर्मिनेटर आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्यूचर की जंग सिर्फ स्काईनेट तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब स्काईनेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इंसानों की फितरत नहीं बदली। उन्होंने फिर से एक ऐसा AI बना दिया जो स्काईनेट से भी ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा खतरनाक था, जिसका नाम था लीजन। देखो, लीजन को इंसानों ने मिलिट्री पावर को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए बनाया था, जिससे मिलिट्री की स्ट्रेंथ 4 गुना तक बढ़ जाती, और ऐसा हुआ भी। लेकिन साथ ही साथ लीजन स्काईनेट की तरह सेल्फ अवेयर हो गया, और सेल्फ अवेयर होते ही उसने इंसानों को खत्म करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उसने रैव 9 और रैव 7 जैसे और भी टर्मिनेटर्स बनाए, जिनको आज हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने स्काईनेट के 50 से ज्यादा टर्मिनेटर एक्सप्लेन किए हैं, वो भी स्काईनेट के पहले टर्मिनेटर T1 से। देखो, स्काईनेट ने तो अपनी शुरुआत T1 टर्मिनेटर बनाने से की थी, लेकिन लीगन स्काईनेट से भी ज्यादा एडवांस था। उसने अपनी शुरुआत रैव 1 टर्मिनेटर से की, जो कि स्काईनेट के T600 टर्मिनेटर के बराबर था। रैव 1 की खासियत उसकी स्ट्रेंथ थी, जिसका यूज करके वो बड़े बड़े पत्थरों को साइड से हटाता था, ताकि मिलिट्री व्हीकल आसानी से निकल सके। पावरफुल होने की वजह से ये बड़े से बड़े वेपन को लेकर बैटलफील्ड में उतर सकता था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इसकी कमजोरी बन गई। स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से इसमें वजन भी ज्यादा हो गया था, और वजन ज्यादा होने की वजह से इसकी चलने की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से इसको या तो किसी मिलिट्री व्हीकल में लोड करके चलाना पड़ता था, या ये अपने ही जैसे रैव 1 टर्मिनेटर्स के ग्रुप में चला करता था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी EMP गन, जो कि इसको एक बार में तबाह कर सकती थी। इन्हीं सभी कमजोरियों की वजह से लीगन को एक नया टर्मिनेटर बनाना पड़ा, और वो था रैव 6 टर्मिनेटर। ये रैव 1 के मुकाबले बहुत तेज से भाग सकता था, और अगर इसके एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसका एंडोस्केलेटन इतना पावरफुल था कि छोटी मोटी गन इस पर काम ही नहीं करती थी। इसीलिए बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा इसी यूनिट का यूज किया जाता था, और इसके हाथ में लगी ये मिनी गन मिनटों में दुश्मनों को ढेर कर सकती थी। इतना ही नहीं, ये मिनी गन के सिवा अलग अलग गन्स को भी ऑपरेट कर सकता था, जैसे मशीन गन या लेजर HMGS गन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसे खास बनाती थी वो है इसका एडवांस से एडवांस व्हीकल को चुटकियों में रिपेयर कर देना। रैव 6 टर्मिनेटर को मोस्टली HK ड्रॉप शिप से दो के पेयर में ड्रॉप किया जाता था, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। एक रैव 6 की कीमत रैव 1 के पूरे ग्रुप के बराबर होती थी। लेकिन एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह बुलेट प्रूफ था, क्योंकि बड़ी बड़ी गन्स या टैंक्स रैव 6 को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती थी। इसीलिए इसका एडवांस वर्जन रैव 7 टर्मिनेटर बनाया गया। ये चलती फिरती मौत की मशीन है, क्योंकि इसके पास 3 चीजों का एडवांटेज था: स्पीड, वेपन और 2 बॉडीज इन 1 फ्रेम। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। स्पीड, अगर इसके पैरों को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मानो ये किसी जानवर से इंस्पायर्ड हो, जिससे इनकी रफ्तार का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, जो कि स्टैंडर्ड टर्मिनेटर से 2 से 3 गुना ज्यादा तेज है। वेपन्स, इसके पास एक नहीं 2 अलग अलग tariके के वेपन्स थे, जिसमें से एक है एडवांस मिमेटिक पॉलीओलॉय से बनी इसकी तलवार, जो कि इसके हाथों में ही सेट रहती थी, और दूसरा है इसकी बैक से निकलने वाले ये नुकीले टेंटेकल्स, जो कि 15 फीट से ज्यादा लंबे होते थे और इतना पावरफुल होते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट में आसानी से छेद कर सकते थे। 2 बॉडीज इन 1 फ्रेम। रैव 7 खुद को 2 हिस्से में स्प्लिट कर सकता था, जिससे इसके मूव को प्रिडिक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, जिसमें से एक हिस्सा सॉलिड कार्बन बेस्ड एंडोस्केलेटन है और दूसरा हिस्सा एडवांस मिमेटिक पॉलीओलॉय से बना है। दोनों पर ही गोलियों का कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर बुलेट यूरेनियम से बनी हो और एक परफेक्ट हेडशॉट दिया जाए तो इसका भी खोपड़ा खुल जाता है। नेक्स्ट है रैव 9, द फाइनल बॉस। लीजन ने इसको इतना परफेक्ट बनाया था कि इसने जमीन, हवा और पानी में भी डैनी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो तो जमीन पर एंड वक्त में ग्रेस ने उसको बचा लिया, हवा में कार्ल ने और पानी में सारा कॉर्नर ने, फिर भी इसने डैनी का पीछा नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि अपने टारगेट को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी बैरियर इसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता था, जिसमें से एक पार्ट मास्टर था और एक पार्ट स्लेव। लिक्विड वाला पार्ट मास्टर पार्ट का ऑर्डर फॉलो करता था और किसी भी इंसान का रूप ले सकता था, और दोनों पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पावरफुल मूव भी परफॉर्म कर सकते थे। इसको मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सारा कॉर्नर, जिसको 50 साल से ज्यादा टर्मिनेटर से लड़ने का एक्सपीरियंस था, और कार्ल, जो कि खुद ही एक पावरफुल टर्मिनेटर था, और ग्रेस, जो कि आधी इंसान और आधी टर्मिनेटर थी, तीनों मिलकर भी इसको पूरी तरह से मार नहीं पाए थे। आखिर में डैनी ने इसको ग्रेस के पावर सेल का यूज करके मारा था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।